ये आगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसाइड फंक्शन। डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसाइड फंक्शन। इम्प्लिसाइड फंक्शन का मतलब जो दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, है ना, तो वाई ऑलवेज इंक्लूड इन फंक्शन। जैसे वाई के पावर एन, तो इसको हम लोग एक बार ये फंक्शन बनेंगे वाई का, उसके बाद वाई बनेगा एक्स का फंक्शन, जैसे वाई एन डी वाई एन बाई डी वाई, और तब इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फिर इस पोजीशन को हम लोग एन वाला ही फार्मूला पर चलेंगे और एन वाई एन माइनस वन, यही वाई का डेरिवेटिव, वाई का फंक्शन का डेरिवेटिव है। जैसे इसका फॉर्मूला एक्स इंटू वाई इंटू की फॉर्म में, तो ये जो फॉर्म है दोनों वेरिएबल हैं, तो इसको हम लोग यू इंटू वी के फॉर्म में करेंगे। यानी इसको पहला डी एक्स में लगाते हैं, डी एक्स बाई डी एक्स इंटू वाई प्लस डी वाई बटा डी एक्स इंटू एक्स। ये डी एक्स वन हो गया, बचा y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स। जैसे इसी का फंक्शंस, जिसे x इंटू साइन स्क्वायर वाई, फिर वेरिएबल दोनों हैं, ये भी इंटू की फॉर्म में है, इसको भी हम लोग u इंटू वी के फॉर्म में चलेंगे। यानी इसको लिखेंगे डी एक्स बाई डी एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। अब इसको साइन स्क्वायर वाई को तोड़ते हैं, तो पहले तो डी साइन स्क्वायर वाई होगा, चूंकि साइन वाई के पावर है इसलिए फर्स्ट फंक्शन इसका बनेगा डी साइन वाई। फिर इसको इंटू में लिखेंगे डी साइन वाई बाई डी वाई, और तब इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एक तरह ये सीरीज तब तक चलेंगे हम लोग जब तक डी वाई बटे डी एक्स का फॉर्म नहीं आ जाए। अब इसी आधार पर एक्सरसाइज 5.3 चलते हैं। 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जैसे देखिए, कहता है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। तो इसमें है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। अब y मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y अब क्वेश्चन में ही इंक्लूड आपको मिलेगा, इसलिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x टू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 3 डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी साइन एक्स बाई डी एक्स। डी एक्स वन हो गया, 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स, डिनो दैट डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, या 3 डी वाई बटा डी एक्स कॉस एक्स माइनस 2। तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स का ही वैल्यू निकालना है, इसलिए 3 इसके बटा में आ जाएगा, cos x माइनस 2 बाई 3।
अब इसी के आधार पर और क्वेश्चंस देखिए, जैसे फोर्थ क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। इसको भी हम लोग चलेंगे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू। अब ई जो x इंटू वाई का फॉर्म ये हो गया u इंटू वी के फॉर्म, u इंटू वी। तो लिखेंगे पहले हम लोग dx बाई डी एक्स इंटू वाई प्लस dy बटा डी एक्स इंटू एक्स। ये तो फॉर्म इंटू वी का था, इसको तो हम लोग तोड़ लिए। अब प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ डी वाई स्क्वायर, चूँकि वाई पर पावर है इसलिए नीचे के फंक्शन डी वाई और इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर 10x को लिखेंगे डी 10x बाई डी एक्स प्लस डी वाई बटा डी एक्स। ये डी एक्स 1, यहाँ से बचा y प्लस डी वाई बटा डी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर का होता है 2y, वही होगा डी वाई बटा डी एक्स। 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बटा डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में देखिए कि कहाँ कहाँ डी वाई बाई डी एक्स, इसमें है, यहाँ पे है और यहाँ है। तो डी वाई बटा डी एक्स टर्म को एक तरफ करेंगे, यानी यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कॉमन लेते हैं। तो इसमें कॉमन लिए तो यहाँ बच गया एक्स प्लस 2y और ये इधर आकर हो गया -1 इक्वल टू इस y को इधर ले आइए सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, यानी डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा में आ जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस 1। फिफ्थ और सिक्स्थ एक ही टाइप का है, इसलिए 6 ही देखिए अल्टरनेटिंग। बाकी अल्टरनेट क्वेश्चन को घर में बनाएंगे। जैसे 6 क्वेश्चन हैं x³ प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस y³ बराबर 81। अब इसको हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। पहला dx³ है, इसमें तो कोई फंक्शन नहीं है, x ही है, इसलिए dx³ बाई dx प्लस ये जो फॉर्म है u इंटू वी के फॉर्म में है। तो पहला d हम लोग एक्स स्क्वायर में लगा देते हैं इंटू वाई प्लस अब डी इसमें लगा देते हैं डी वाई बटा डी एक्स इंटू एक्स प्लस ये भी फॉर्म ई इंटू वी पर है, यानी डी एक्स बाई डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस अगर वाई स्क्वायर में डी लगाएंगे लेकिन वाई के पावर है इसलिए फर्स्ट फंक्शन वाई का बनेगा और फिर इंटू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तब जाके इंटू यू के जगह पर एक्स है तो एक्स, फिर प्लस y³ dy³ बाई dy इंटू dy बटा dx, और ये तो कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन
अब एक्स क्यूब के एन के फॉर्मूले पर तोड़ेंगे हम लोग, तो ए आ जाएगा 3x² प्लस एक्स स्क्वायर का 2x और ये हो जाएगा y प्लस ये हो गया dy/dx इंटू x² प्लस dx/dx 1 यानी प्लस बच गया y² प्लस ये y² को एन के फार्मूला पर चलेंगे तो ये हो जाएगा 2y और यहाँ से x कर लीजिए और ये हो जाएगा dy/dx प्लस बाई को लिखते हैं 3y² dy/dx बराबर 0। अब इसमें देख रहे हैं कि dy/dx किस किस टर्म में है। dy/dx इसमें है और इसमें है। ये तीनों में से हम लोग dy/dx कॉमन ले लेते हैं। dy/dx कॉमन, तो dy/dx कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया कितना x² प्लस 2xy प्लस 3y² बराबर, इसको इधर ले लीजिए माइनस, तीनों में माइनस हो जाएगा इसलिए माइनस डायरेक्ट बाहर ले लेते हैं और बच गया यहाँ से 3x² प्लस 2xy प्लस y² dy/dx इक्वल टू माइनस 3x² 2xy प्लस y² बाई x² प्लस 2xy प्लस 3y²। देखिए 7th क्वेश्चन, जैसे sin² प्लस cos xy इक्वल टू, इसको भी फाइंड dy/dx है तो इसमें भी हम लोग चलेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, हो जाएगा d sin² d sin y इंटू d sin y बटा dy और तब जाके इंटू हो जाएगा dy/dx प्लस cos xy यानी xy cos के साथ में ही है तो प्लस हम लोग लिखेंगे d cos xy तो नीचे dxy इंटू dxy बटा dx और के हो जाएगा 0। अभी इस एक्स वाई को ई फॉर्म हो गया ई इंटू भी पर, तो इसको हम लोग को ई इंटू भी पर तोड़ना होगा। sin² इसको एन के फार्मूला पर तोड़ेंगे तो ई हो जाएगा 2 sin y और इस sin y को हो जाता है cos y और dy/dx इसमें जस के तस रहेगा। cos xy यानी माइनस sin xy करेंगे और इसको लिखेंगे u इंटू भी पर, इसको करेंगे dx/dx इंटू y प्लस dy/dx इंटू x इक्वल टू 0। 2 sin y इंटू cos y यानी क्या हो जाएगा ये sin 2y dy/dx माइनस sin xy
कॉस में dx 1 बच गया y प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई को साइन 2y लिखते हैं, फॉर्मूला हुआ। और यहाँ देखिए साइन 2y डी वाई बटा डी एक्स। यहाँ से कोस के बाहर साइन एक्स वाई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। वाई इंटू साइन एक्स वाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, ई हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स जिस जिस टर्म में है उसमें से डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग कॉमन लेंगे। तो इस टर्म में है और इस टर्म में है, दो टर्म में डी वाई बाई डी एक्स इंक्लूड है, इसमें से इस हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो ई हो गया कितना, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, इसमें बचा साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, और इसको जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है बराबर के एक तरफ करेंगे, वाई इंटू साइन एक्स, ए सीधे डी वाई बटे डी एक्स बराबर इसका बटा में ही आ जाएगा, यानी वाई इंटू साइन एक्स वाई बटा साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। अब आइए, अब कुछ इन्वर्स के फॉर्मूला पर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9, जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। यदि इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में हम आपको फॉर्मूला इतना का बताए थे कि साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला के रूप में हो गया 2 tan इनवर्स एक्स, या इसमें ए भी पुट x इक्वल टू टेन थीटा करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यदि फार्मूला याद नहीं हो तो। यदि फार्मूला याद है तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 2 tan इनवर्स लिख देंगे, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, यानी 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे 10 का है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करने की पुट x बराबर tan थीटा करके बनाएंगे तो भी बन जाएगा। ऐसे इसकी डायरेक्ट फार्मूला याद करवाए भी थे हम 3 tan इनवर्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स और tan इनवर्स के 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 3, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला भी हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। लेकिन इसमें 12वां क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूला एक हम लोग पढ़े थे, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स का मान वैल्यू हम लोग रख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसको लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस
कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चूँकि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इतना का फार्मूला बनता है पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स, यानी डी वाई बटा डी एक्स। इसका तो जीरो हो जाएगा, यानी -2 और टेन इनवर्स के 1/1 प्लस एक्स। 13 भी इसी प्रकार के चेंज करने पर बन जाएगा। 14 लिखिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका भी फार्मूला हम लोग डायरेक्ट सीखते हैं, 2 साइन इनवर्स एक्स। ऐसे इसमें पुट एक्स बराबर साइन थीटा किया जाए तो ये भी क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है। अब इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। इस तरह से ये भी एक्सरसाइज आपका खत्म हुआ। अब अगला एक्सरसाइज हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, लेकिन इसमें का जो अल्टरनेटिंग क्वेश्चन छूटा हुआ है उसको आप सॉल्व करिएगा।